संगत को जय माता की। आज जानकारी है कि सात्विक साधना और मंत्र जाप से किस प्रकार आप अपनी और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको हर तरह से फायदा मिलता है। देखिए, लोग साधनाओं के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और साधना करनी भी चाहिए, एक साधक को तो जरूर करनी चाहिए, एक भगत को। परंतु जो आमजन होते हैं, वीडियो हमेशा आमजन के लिए होती है, क्योंकि जो साधक हैं, भगत हैं, शिष्य हैं, दरबार से जुड़े हैं, उनके लिए तो देखो साधनाएं भी, सेवाएं भी, सभी तरह से मंत्र वगैरह सभी कुछ दिया जाता है उनको, तो वो अलग से हो गई बात। पर एक आम इंसान जो जिसको ये हमेशा वहम रहता है, डर रहता है कि, और ये शिकायत भी रहती है, मैसेज भी आते हैं लोगों के कि हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, कोई किया कराया, कोई चीज़ छोड़ दी गई है, कोई गंदी चीज़ छोड़ दी है जो हमें सपने में भी दिख रही है, जो हमारे घर के जो सदस्य हैं उनकी बुद्धि खराब कर रखी है, हमारे कार्य नहीं बन रहे, हारी बीमारियां घर में आ रही हैं और हमें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। जिन लोगों को ये वहम होता है उन लोगों के लिए ये बात है। देखिए, आप लोग या तो कोई आध्यात्मिक गुरु मानिए, या फिर आप सीधे सीधे, जैसे गुरु धारण होता है ना, सांसारिक गुरु होते हैं, हम जैसे लोग भी इसमें आ गए, पंडित भी इसमें होते हैं, किसी को गुरु बना करके आप उनसे मंत्र दीक्षा लो और उस मंत्र की साधना उठाओ घर में। कभी आपने 11 दिन की कर ली, कभी 21 दिन की कर ली, कभी 41 दिन की, इस प्रकार से। और पहले छोटी साधना, शुरुआत में 3 दिन की साधना उठाइए, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, क्योंकि साधना करने में बहुत जोर लगते हैं और जब भी मंत्र जाप करने बैठते हैं तो इंसान से हो नहीं पाता, क्योंकि जाप करना भी बहुत, अब जिन लोगों को अभ्यास नहीं है उनके लिए तो मुश्किल कार्य ही हो जाता है, या जो नए नए साधना में उतरते हैं। तो मंत्र जाप एक ऐसी सफलता की कुंजी है कि आप अगर सात्विक साधनाएं करते हो, सात्विक मंत्र जाप करते हो, तो इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होती, नुकसान नहीं आपको होता, लाभ यहाँ पर हो जाते हैं। आप अगर किसी कार्य विशेष के लिए कोई साधना उठा रहे हो कि मेरा ये कार्य बन जाए, देखिए जरूरी नहीं है कि 100 की 100% आपका वो कार्य बने, पर इतना जरूर है कि हाँ, 40-50% तक वो कार्य जरूर आपका बन जाता है। आगे हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब हाथ पे हाथ रख के देवी देवताओं के भरोसे तो बैठ नहीं सकते, तो कर्म इंसान को करना पड़ता है। अब जैसे किसी को नौकरी की समस्या है, किसी का पैसे रुके हुए हैं, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, किसी के घर में बरकत नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बीमारियों की रोकथाम के लिए आप भैरव साधना कर सकते हैं, भैरव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, नवारण मंत्र साधना कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है, महाकाली मंत्र की साधना आप कर सकते हो, सात्विक देवियों की सात्विक साधनाएं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि हमने तो कोई अप्सरा सिद्ध करनी है, कोई परि सिद्ध करनी है जो हमारे सारे कार्य करे, जिन सिद्ध करना है, तो देखिए हो तो सभी कुछ चीजें जाती हैं। अब देखिए, किसी के ऊपर जिन होता है ना, जिन, तो जिन को भी दीक्षा दी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि जिन भी दीक्षित किए जाते हैं, जिनके ऊपर भी हाथ रखा जाता है, और जिन भी हमारे अच्छे कार्य करते हैं, जिनके साथ जिन लगे होते हैं। जिन भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो नकारात्मकता फैलाने वाले होते हैं जो बुरा कार्य करते हैं, और एक जिन अच्छे भी होते हैं जो लोगों का जिनके साथ होते हैं उनका भले में भी कार्य करते हैं, बकायदा अगर उनके सिर पे हाथ रख दिया जाए तो ऐसे ऐसे केस भी होते हैं जो वीडियो भी हमारे पास है उनकी, परंतु ऑनलाइन हम अपलोड नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग इसको पाखंड मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, और ये थोड़ा पर्सनल भी होता है किसी भी बहन बेटी का, किसी भाई का, तो हम पर्सनली भी अपलोड नहीं करते इस चीज़ को। थोड़ा उनकी जो इज्जत बेइज्जती की जो है सुरक्षा है, क्योंकि ऑनलाइन अगर किसी का भी वीडियो डाल दिया जाए तो दुनिया देखती है इसको, थोड़ा सा पर्सनली करना पड़ता है। तो ये देखिए, हमारे दरबार से ये ऐसा नहीं होता, वीडियो हम जरूर बनाते हैं पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करते, क्योंकि किसी की इज्जत से खेलना हमारा काम नहीं, दुखियों के दुख काटना हमारा काम है। जगत कल्याण का दरबार लगता है, जगत कल्याण करती है जगत जननी माँ जगदम्बा स्वयं बैठ करती। तो आप दुर्गा माता की साधना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किया कराया, आप दुर्गा मंत्र करिए, दुर्गा चालीसा करिए, हनुमान चालीसा करिए। अगर आपको भूत प्रेत सताते हैं, आपको गंदे बुरे सपने दिखते हैं, और जिन लोगों को ये रहता है कि मेरे साथ कोई बुरी शक्ति लगी है, नित्य प्रति शाम को नहाइए, नहा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और लाल वस्त्र में हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती है ना, उसको लपेट करके अपने सिरहाने रख करके सोइए आप। अगर आप अपने सिरहाने रख करके उसके सोते हो तो नकारात्मक शक्ति जो आपको स्वप्न में परेशान करती है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप को गंदे सपने दिखने बंद हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से माँ काली मंत्र की साधना कर सकते हो, काली चालीसा पढ़ सकते हो। अब
जिनको ये रहता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र कर देता है, तो करने वाले तो बार बार करेंगे। एक बार आप चौकी में जाके दूर करवाओगे, 2 बार करवाओगे तो इसका परमानेंट इलाज नहीं होता। परमानेंट इलाज के लिए आपको खुद मंत्र जाप करना पड़ेगा, खुद ही सेवा साधना उठानी पड़ेगी, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग कोई नहीं देख सकता। तो यहाँ पे ये चीज होती है। अगर ज्यादा आपको इस चीज की समस्या लगती है तो मंत्र से आपके सभी कार्य बनते हैं। और सात्विक साधनाओं में गारंटी होती है कि आपको कोई बुरा प्रभाव देखने को ना मिले। तो सात्विक साधनाएं करिए, दुर्गा चालीसा करिए, महाकाली चालीसा करिए, भैरव चालीसा आप पढ़ सकते हो, भैरव मंत्र जप सकते हो। भैरव जी की साधना बहुत अच्छी होती है जिनको तंत्र का भय रहता है। अगर आप साधना भी नहीं कर सकते, मंत्र भी नहीं जप सकते, तो भैरव की केवल सेवा ही करते रहिए। हर शनिवार के शनिवार काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगा करके सरसों का मीठा रख के, चीनी रखिए, शक्कर गुड़ जो भी आपसे मीठा बन पड़ता है, बताशे रख सकते हो। हर शनिवार अपने ऊपर से उतार के, जिनको ये लगता है कि नकारात्मक शक्ति कोई मेरे ऊपर छोड़ दी गई है, हर शनिवार करके देखिए आप। ये खुद भी तो रोटी खाते हो, एक जो पहली रोटी होती है या लास्ट की रोटी होती है उस पे सरसों का तेल लगा करके मीठा रख के कुत्ते को खिलाइए अपने ऊपर से वार करके। जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र कर दिया गया है या कोई मंत्र, और अगर आप दरबार से दीक्षित हो जाते हो, किसी भी दरबार से, किसी भी गुरु से, तो आप भैरव मंत्र उनसे ले सकते हो। जिन लोगों को, ये आमजन के लिए वीडियो होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो दरबार से जो शिष्य जुड़े होते हैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनको तो सभी प्रकार से मंत्र से, तंत्र से, हर तरह से दीक्षित किया जाता है, उनके लिए अलग नियम रहते हैं। तो आमजन के लिए जानकारी के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो जो छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं बहुत कारगर होते हैं। आप विश्वास करके अगर करते हो इनको तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो सात्विक साधनाएं करिए, सात्विक सेवा करिए, सात्विक मंत्र जपिए, इसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब जिन साधना है, शमशान साधना है, परिसाधना है, इनमें तो नुकसान बहुत भयंकर परिणाम होते हैं और सभी जानते हैं इन परिणामों को। भुगत के मरता है वो साधक जिसने ये साधनाएं करी होती हैं। एकदम तो ये फायदा दे देती हैं आपको, परंतु साधना के दौरान भी आपको बहुत सारे बुरे परिणाम इसके भोगने पड़ते हैं। आपके परिवार के सदस्यों पे भी इफेक्ट आता है जब आप लोग साधना करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो। माँ दुर्गा की चालीसा पढ़िए आप हर रोज, जल सामने रख करके उसका छींटा अपने घर में लगाइए। काली चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा, अपराजिता स्त्रोत, बहुत सारे स्त्रोत, दुर्गा कवच पढ़ सकते हो। दुर्गा कवच को पढ़िए, रोजाना पढ़िए, 41 दिन की सेवा साधना उठाइए दुर्गा कवच की। और कोई धागा, जैसे आप मोली का धागा रख सकते हो या काला धागा, सामने रख करके मंत्र जाप कर, जैसे आप कवच पढ़ते हो तो कवच पढ़ने के बाद आपने संकल्प लिया है कि मैं 11 बार ये कवच रोजाना पढ़ूंगा, 3 बार या 5 बार संकल्प लेकर के उस धागे पर फूंक मारते चले जाइए और उसमें माता के नाम की 7 गांठ लगाकर स्वयं धारण करिए। देखिए ये दुर्गा कवच जो होता है ये कवच बन जाएगा, आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। ये जो धागा बहुत प्रभावी होता है। जिनके पास भैरव जी का मंत्र है, चाहे बटुक भैरव का हो, चाहे काल भैरव का हो, उससे भी आप अपने लिए रक्षा सूत्र स्वयं घर में बना सकते हो। तो भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्रिया हो गई आपके ऊपर, एक बार ठीक करवाओगे, 2 बार ठीक करवाओगे, कितनी बार ठीक करवा सकते हो आप? तो आपका सारा जीवन दरबारों में, चौकियों में भटकने में ही चला जाएगा। तो भटकने की बजाय आप एक बार पैसा लगाइए, एक बार दीक्षित होइए और मंत्र दीक्षा लीजिए। और जो मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहते, जो घर बैठे ये करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा भाई। घर बैठे हाथ पे हाथ रखे तो कुछ मिलता नहीं। पूजा पाठ करना शुरू करिए। घर में शेरों वाली माँ की फोटो सभी की होती है तकरीबन, नहीं है तो लेकर के आइए, उनकी एक जोत लगाइए। घी बनती है, घी की नहीं तो तेल की, वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। उनकी जोत जगा करके दुर्गा चालीसा या नवाण मंत्र आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। परंतु इसमें किसी को गुरु आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप आध्यात्मिक गुरु धारण करो, चाहे सांसारिक गुरु धारण करो। आध्यात्मिक गुरु आप, मैं हर बार बताती हूँ कि भोलेनाथ को भी बना सकते हो, गुरु गोरक्षनाथ को भी बना सकते हो, किसी को भी जिनमें आपकी श्रद्धा होती है, किसी को भी, यहाँ तक कि माँ काली को भी गुरु मान सकते हो और स्वयं माँ दुर्गा को भी आप गुरु मान करके उनकी चालीसा या स्तोत्र या कवच पढ़ना शुरू कर सकते हो। जल का लोटा सामने जरूर रखें जब भी आप इसका पाठ करें। पूरे घर में छींटा लगाए, अपने सभी सदस्यों को चरणामृत के रूप में उस जल को पीने के लिए दे। तो धीरे धीरे जैसे 40-41 दिन आपके पूरे होते हैं तो आप स्वयं उसके चमत्कार देखते हो। भटकने से अच्छा है स्वयं खुद कुछ करो। अब जो भगत लोग दरबार चौकी लगाते हैं, हम भी इसी में है, तो हमको ये काशी जी तो हमने पढ़ के नहीं आए हैं ये विद्या,
सेवा ही करी थी माता की, तो माता की कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि 4 लोगों को आज समझाने के लायक बने हैं। तो माँ के पेट से कोई नहीं सीखता। ये आप मन से वहम निकाल दो कि वो भगत ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। कर सकते हो कब? जब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो नई नई बढ़िया बढ़िया जानकारियों के लिए और जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो कोई आपको नहीं सिखाता, जीवन में आगे तरक्की की राह इस चैनल पर आपको मिलेगी। देखिए, जिन साधना परिसाधना तो कोई भी डाल देता है, तो तंत्र टोटके तो कोई भी डाल देता है, हम टोटके नहीं डालते, वो चीज़ें बताते हैं जो वाकई में कारगर होती हैं। तो चैनल से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत नई नई अच्छी अच्छी और आम जनसाधारण जो है उनके जीवन की वीडियो आपको मिलती है। तो सभी को जी जय माता की।